हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप इस तरह के सभी सवालों को आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 26 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना। और ये जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है दो संपूरक कोण, है ना। कितने कोण हैं? दो। यहाँ पर बड़ा कोण है और छोटा कोण, है ना। दो कोण हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले कोण को मान लेंगे x और छोटे कोण को y, है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं, तभी अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, है ना। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, माना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना, है ना। माना बड़ा कोण। तो बड़ा कोण क्या है, यानी बड़े कोण को हम मान लेंगे x, बड़ा कोण बराबर x, है ना। और छोटा कोण हम मान लेंगे, छोटा कोण इसको मान लेंगे हम y। क्या मानेंगे, y, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रश्न के अनुसार चलना है ना। प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार हम चलेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया प्रश्नानुसार, है ना। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, जो प्रश्न कहेगा उसी के अनुसार हम चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर बड़ा कोण हमने मान लिया x और छोटा कोण y। अब देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल होता है 180 अंश, है ना। तो ये x प्लस y बराबर हो जाएगा 180 अंश। यहाँ से हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 180 अंश, है ना। संपूरक कोणों का योगफल होता है 180 अंश। और यहाँ से हमारा एक समीकरण बन गया, यानी पहला समीकरण बन गया। यहाँ पर देखिए दूसरे यानी दूसरी शर्त में क्या कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 26 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण अधिक है छोटे कोण से 26 डिग्री। तो बड़ा कोण x है और छोटा कोण कौन सा है, y, है ना, y। तो देखिए इनको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको बराबर करने के लिए या तो इसमें से 26 घटा दो या इसमें 26 जोड़ दो। तो हम इधर 26 जोड़ देंगे क्योंकि ये अधिक है और ये कम है। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 26 हम जोड़ देंगे, है ना। कम वाले में 26 जोड़ देंगे या ज़्यादा वाले में 26 घटा दीजिए, है ना। तो यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा, है ना, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हमारा समीकरण दूसरा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे। तो 1 में रखेंगे समीकरण 1 क्या है, ये वाला। तो इसको नोट करेंगे x प्लस y बराबर 180 अंश, है ना, 180 अंश। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की जगह क्या है, y प्लस 26। तो 26 और प्लस में ये y, तो y बराबर 180 अंश, है ना, 180 अंश। अब देखिए यहाँ पर y मिलकर हो जाएगा 2y और ये 26 इस तरफ भेजेंगे हम, है ना। तो 180 अंश और माइनस का 26, तो इसको हम घटाएंगे। तो ये 2y बराबर, यहाँ पर देखिए 180 में से 26 जाएगा, है ना। 180 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 154, 154। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे, है ना। तो y का मान निकालेंगे तो इसको यानी 2 को इस तरफ भेजेंगे। तो 154 बटे में 2, तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 यानी 77, है ना। तो y आ गया यहाँ से 77, यानी 77 डिग्री y का मान। तो y क्या है, छोटा कोण, है ना, y क्या है, छोटा कोण। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस y का मान यानी हमें छोटे कोण का मान मिल गया, है ना। y क्या है, छोटा कोण है और बड़ा कोण हमें अभी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, है ना। चाहे 1 में रखिए या 2 में, है ना। तो यहाँ से आसान रहेगा, हम 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में,
2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 26 है ना, y प्लस 26, ये समीकरण 2 है ना, x बराबर y प्लस 26। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, y की जगह क्या है 77 प्लस 26 है ना, तो इसको हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर यानी 77 और 26 को जोड़ेंगे है ना, तो 7 6 13 है ना, 7 6 13, 13 का 3 हासिल 1 है ना, और यहाँ पर देखिए 1 और मिलकर 2, 3 हो जाएगा, 3 और 10 यानी यहाँ पर 10 हो गया, 103 आ गया, तो ये 103 डिग्री है ना। तो ये x का मान है, किसका, x बराबर 103 डिग्री। तो ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है ना। तो x बराबर यानी ये बड़ा कोण है हमारा 103 और छोटा कोण है 77 डिग्री है ना। तो आप देख सकते हैं इनको है ना। देखिए ये 26 अधिक है ना, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था कि ये वाला 26 अधिक है। चाहे आप इसको घटा के देख सकते हैं, 103 में से 77 जाएगा तो 26 ही बचेगा। तो ये 26 डिग्री x अधिक है ना, बड़ा कोण, और ये कम है ना। तो इस तरह से आपको हल करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हल किया जाता है, और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज ही लेते हैं, जय हिंद।